एकेडमी हमारे मगरबी बंगाल की उर्दू एकेडमी से ज़्यादा कोई भी एकेडमी काम नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे दीदी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने उर्दू एकेडमी का बजट 15 करोड़ करके उर्दू दां पर हम लोगों का बहुत बड़ा एहसान किया है। तीसरी बात, जो आज जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कंपटीशन करवा रहे हैं, क्विज हो या फिर PhD वाले का हो, या इससे जो है नए जनरेशन को एक मैसेज जाता है। एक शायर जो ज़िंदगी भर शायरी करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाता है, और इन शायरों की वजह से, इन कवियों की वजह से, इन राइटरों की वजह से जो हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ादी हमको मिला है। लेकिन आज उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल का हम उनका खैर मकदम करते, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उनके 100 साल पर एक प्रोग्राम करके उनको यहाँ प्रेजेंस करके हम लोगों को फील होता है कि शायर लुधियानवी साहब अभी हम लोगों के साथ है, इस तरह का फीलिंग होता है। कोई भी अपने हुनर दिखाया, खासतौर से GNU से पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से जो है, राज्यों से जो है, सुबह से लोग आए हुए हैं। और यहाँ इस प्रोग्राम में खासतौर से हमारे दीदी ममता बनर्जी जी को, नदीमुल हक साहब वाइस चेयरमैन, SMS हैदर साहब को, शकील साहब को, उबैदुर रहमान साहब को, नुजत, सारे लोगों को हम इन लोगों का कंट्रीब्यूशन का 3 दिन का प्रोग्राम चलाने के लिए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक तरफ जबान उर्दू, आपने तकरीर अपने स्पीच में कहा कि उर्दू जबान को दूसरी जबान करार दे दी गई, लेकिन इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इम्प्लीमेंट कोई भी चीज़ का गवर्नमेंट कर देती है, करने के बाद लोकल लेवल पे कराने के लिए लोगों को अब मान लेती है कि एप्लीकेशन देने में आपको डर सा रहता है। ये डर खौफ हटाने की ज़रूरत है, हम लोग हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उर्दू जो है इम्प्लीमेंट हो पाए, और उर्दू जहाँ 10% से ज़्यादा है वहाँ इम्प्लीमेंट हो। और ख़ासतौर से उर्दू ना ही किसी पुलिस स्टेशन में, ना ही किसी दफ्तर में इस तरह का उर्दू दरखास्तें जो है मंजूर की जाती है। नहीं, मंजूर की जाएगी, लेकिन आप देंगे तब ना। आप देने से पहले ही अगर घबरा जाए कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑफिसर लोग? पहले देना चाहिए। ममता बनर्जी उर्दू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन अपने राज्य में ही उर्दू को WBCS से काफ़ी दूर रखती है, क्या कहते हैं? नहीं, WBCS से दूर नहीं रखी है। उनका कहना है कि हम बांग्ला अगर न सीखें तो उर्दू हमारी अच्छी कैसे होगी, एक। दूसरी नंबर, बंगाली यहाँ की सरकारी ज़ुबान है, इनको भी सीखने की ज़रूरत है। और इसलिए उर्दू हम लोगों ने बांग्ला कंपलसरी क्या डिमांड किए थे, कंपलसरी हो चुका है। गुलाम साहब, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अभी WBCS का प्रीमियर एग्जाम हुआ, जिसमें हजार स्टूडेंट ने प्रीमियर एग्जाम में बैठने से रह गए, क्योंकि वो फाइनल में जाएंगे तो उन्हें बैक करना पड़ेगा। यही इसके लिए हम लोगों ने एक टीम बना करके हम लोग प्रपोजल कुछ जो है तैयारियां की हैं, उनको हम लोग पहुंचाएंगे। इनका तजवीज़, इनका जो अभी सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। आखिरी को कुछ क्वेश्चन के, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को जहाँ एक तरफ 15 करोड़ रुपए का फंड दे रही है CM ममता बनर्जी तरक्की के लिए, वहीं दूसरी जानिब WBCS से इस तरह से उर्दू को हटा करके क्या मैसेज है, किस तरह की ये पॉलिसी? उर्दू को हटाए नहीं किया है। उर्दू के लिए हम लोगों का उर्दू एकेडमी की तरफ से हम लोग जनाब फिराद हकीम से लेकर जनाब जावेद अहमद साहब, फिराद हकीम साहब, नदीमुल हक साहब, हैदर। तवक्को से ज़्यादा क्या कहेंगे? देखिए, साहिर लुधियानवी के इंतकाल को लगभग 43 बरस हो गए हैं, और साहिर की याद में आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। और 3 दिन से जो साहिर की याद यहाँ पर की जा रही है, वो जिस अंदाज में, जिस दिलचस्पी से एकेडमी के तमाम अरकान, तमाम अहदेदारान और तमाम लोग जिस तरह से कमिटमेंट से लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके घर की कोई शादी है, कोई तकरीब है, ज़ाती तकरीब है। इतना सरकारी प्रोग्रामों में इतना कमिटमेंट मैंने नहीं देखा, और वो इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक बड़ी दलील है, क्योंकि जब तक आप डिवोशन के साथ काम नहीं करें और डेडिकेशन के साथ काम नहीं करें, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलता है। शायर रात आपने देखा कितना बड़ा मुशायरा यहाँ पर हुआ है, कितना कामयाब मुशायरा था, और पूरा हाल भरा हुआ था।
तो आज भी देखिए आप किस तरह से लोग दिलचस्पी से यहाँ शरीक हैं। इससे ये साबित होता है कि साहिल लुधियानवी का जो शहर है, उसकी जो जादूगरी है, उसका असर लोगों के दिलों पर है, दिमागों पर है, उनके वजूद पर है। और वो साहिल को इसी तरह से चाहते हैं जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में चाहते थे। आमतौर पर ये होता है कि कोई जब ख़त्म हो जाता है दुनिया से। क्या बोला जाए? देखिए, उर्दू अकेडमी साहिल लुधियानवी के शेर अशार के ज़रिया पूरे मुल्क को यह पैगाम देना चाह रही थी जो आज दुनिया जिन हालात से गुजर रहे हैं। साहिल लुधियानवी ने आज से 50 साल पहले अपने अशार के ज़रिए बात लोगों तक पहुंचा दिया था। उर्दू अकेडमी ने देखा कि इस वक्त वाकई ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के अंदर बेदाई लाई जाए, तो हम लोगों ने साहिल लुधियानवी का इंतखाब किया और बड़ी मेहनत की और उनके पैगाम को पहुंचाने का भरपूर कोशिश किया है। हम समझते हैं, जैसा कि लोग अपने तकरीर में कह रहे हैं, कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उर्दू यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल 1 नंबर पर है, तो हम लोग को खुशी होती है। और जो मेहनत हम लोगों ने किया है, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाब फरमाई है और हम अपने मकसद में कामयाब हैं। वसीम बरेलवी साहब से लेकर यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल लोग भी जो आए हैं, मेहमानान जो है, वो भी नंबर 1 पर उर्दू अकेडमी को लेकर के वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी को नंबर 1 पोजीशन करार दिया। आगे किस तरह से काम करेगी अकेडमी? देखिए, अकेडमी आपको याद होगा 17 और 18 में हर हफ्ते एक प्रोग्राम हम लोग करते थे, जिसमें लोग मकसद ये था कि जिन लोगों ने ज़ुबान की खिदमत की है, शेर व शायरी के ज़रिए, अदब के ज़रिए, और नई पीढ़ी, नया जनरेशन उसको बुला रही है, तो उस कम से कम उन लोगों का जिनकी खिदमत है उर्दू अकेडमी अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनको किताबों में ज़िंदा रखना चाहती थी। और यही वजह है कि हमने पूरे स्टेट के गुमनाम लोगों को सामने लाया जिनकी खिदमत थी और लोगों को हमने मुतारुफ कराया। उर्दू वालों का एक सवाल हो रहा है, उर्दू वाले लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि उर्दू अकेडमी उर्दू की फलाह के लिए बेशुमार काम को अंजाम दे रही है, मगर WBCS के लिए क्या कर रही है? देखिए, गुज़िश्ता साल हम लोग कई साल से एक कोर्स कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 4 बच्चे हमारे यहाँ से कामयाब हुए, एक इससे बेहतर दे सकें। WBCS से जो उर्दू को हटाया गया है, उसके लिए उर्दू अकेडमी क्या कर रही है? देखिए, उसके लिए क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है? वो पॉलिटिकल इशू है, उसके लिए जहाँ तक कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारे वाइस चेयरमैन अदमी साहब, उनकी पूरी टीम इस बात की कोशिश कर रही है कि उसको किस तरह से बदल करके वक्त लिया जाए, टाइम लिया जाए। मैं तो हम तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिस सूबे में रहते हैं वहाँ की ज़ुबान आपको जाननी चाहिए, लेकिन यकायक जो फैसला हुआ है या जो कानून बन गया है, जो फरमाना है, हम लोग उसको वापस लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम 5 साल